हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक दो दिन में ही हमारा साल 2025 ख़त्म होने जा रहा है और नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये नए साल से रिलेटेड ही है कि आपको इस साल के आखिरी दिन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके आने वाला साल बहुत ही खुशमय हो और बहुत ही मंगलमय हो। तो चलिए जानते हैं 31 दिसंबर को किए जाने वाले बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय। साल 2025 अब विदाई की ओर है और 2026 की सुनहरी सुबह हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। हम सभी चाहते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अपार खुशियाँ लेकर आए। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार साल के आखिरी दिन ऊर्जा के परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यदि आप साल के आखिरी दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आप पुरानी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर एक नई और भाग्यशाली ऊर्जा के साथ नया साल 2026 में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं। घर की गहरी साफ सफाई और क्लटर हटाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है। साल के आखिरी दिन अपने घर के हर कोने की सफाई करें। यदि घर में कोई टूटा हुआ शीशा, बंद पड़ी घड़ी या चटके हुए बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ये चीज़ें उन्नति में बाधा डालती है। 31 दिसंबर को घर की सफाई करते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें। इससे साल भर की संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और उस पानी से आप पोछा लगा दें घर में। दान से करें साल का समापन। शास्त्रों में दान का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। साल के आखिरी दिन किया गया दान आपके आने वाले साल के संकटों को कम कर सकता है। किसी गरीब को कंबल, गर्म कपड़े या अनाज दान कर सकते हैं। छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आने वाले साल में भाग्य को उदय करने वाला माना जाता है। 31 दिसंबर की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर घी के 2 दीपक जलाएं। प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से आने वाले साल के लिए माँ लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त होता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। भाग्य केवल बाहरी उपायों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से भी चमकता है। यदि साल भर में आपकी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो साल खत्म होने से पहले उनसे माफ़ी मांग लें। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साल 2025 में आपको जो भी दिया है वह अच्छी यादें हो या कठिन सबक, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आर्थिक रूप से 2026 को मजबूत बनाने के लिए साल के आखिरी दिन अपनी तिजोरी में एक चांदी का सिक्का, कोड़ी या गुमती चक्र रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपनी दुकान या ऑफिस की डेस्क को साफ करें और वहां एक लाल कपड़े में नारियल लपेट के रखें। यह बरकत को आमंत्रित करने का प्राचीन तरीका है। 31 दिसंबर की शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने से नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव कम होता है। भगवान विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी या कुंडली के अनुसार अपने आराध्य देव को दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और 108 नामों का जप करें। यह आने वाले साल को आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद से भर देता है। अंतिम दिन घर की साफ सफाई बेहद शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए घर में झाड़ू पोछा लगाने के साथ दरवाजों पर गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव करें। इससे आने वाले वर्ष सकारात्मक और शांति लेकर आता है। 31 दिसंबर की शाम प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। उनके सामने दीपक प्रज्वलित करें, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। कमल का फूल, लाल चंदन और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। धन प्राप्ति के लिए मंत्र जपें और पूजा के बाद कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे धन के आवागमन बना रहता है। यदि संभव हो तो सत्यनारायण कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु की कृपा से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। हिंदू धर्म में तुलसी को विष्णुप्रिया माना जाता है। 31 दिसंबर को तुलसी जी को जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी की जड़ में दूध या शक्कर मिला जल चढ़ाएं। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। कुछ उपायों में तुलसी के पास पीली कोड़ी रखकर प्रार्थना करें। यह उपाय बिना किसी को बताए करें तो अधिक फलदायी होता है। तुलसी पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और नए साल में धन की वर्षा होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे रोग, कष्ट और शत्रु बाधा दूर होती है। 31 दिसंबर को चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है और किस्मत चमकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय जो आपको जरूर ही करना है। 31 दिसंबर की रात में 11:56 से लेकर 12:40 तक के समय अवधि में एक काम हर हाल में कीजिए। जी हाँ, इस समय को नोट कर लीजिए। मिट्टी का एक बढ़िया सा दिया लीजिए। इसमें तेल या घी अधिक आ जाए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए, उसमें 3 लौंग डालिए फूल वाली। उसके बाद 1 चुटकी काली तिल भी डाल दीजिए। अब इस दिया को जला दीजिए। जलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से दिया के तेल या घी और अन्य सभी वस्तुओं को अच्छे से मिला लीजिए। फिर अनामिका उंगली से अपने ललाट और नाभि पर 7 बार तिलक कीजिए। इस उपाय को रात में करना है यानी 11:56 से लेकर 12:40 के दौरान।
इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, केवल दिए में डाली गई वस्तुओं की दिव्यता और शुभता से जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगी। रात के समय इस दीपक के फायदे जान लेते हैं कि इस उपाय के क्या फायदे हैं। रात के समय दिए में काला तिल डालने से शनि एक्टिवेट हो जाता है और व्यक्ति या साधक के जीवन में संतुलन लाते हैं। धातु की जगह मिट्टी का दिया इसे लिया गया है। दाल 2025 पूरी तरह सकारात्मक रहे, क्योंकि साल 2025 मंगल का साल है जो भूमि के कारक ग्रह हैं। लोग जहाँ अनिष्टता को समाप्त करने में सहायक होता है, वहीं हल्दी से बृहस्पति एक्टिव होता है जो ज्ञान, धर्म और धन की वृद्धि करता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 जनवरी को आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी वीडियो है, उसको भी जरूर देखिए जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।